कैम जो मुजमा भाई लोग, पंजाब के गैंग्स की कहानी गैंग्स ऑफ वासेपुर से कम ना है। यहाँ गैंगस्टरों की टुत्ती ऐसे बोलती जैसे मानो जेल प्रशासन और पूरा सिस्टम इनके सामने नतमस्तक रहता हो। पंजाब की जेलें अपराधियों के वास्ते किसी ऐसे का या क्लब से कम ना है। यहाँ जेलों में बैठकर बड़े बड़े मोस्ट वांटेड अपराधी अपना पूरा सिंडिकेट ऑपरेट करते हैं। यहाँ जेलों से किसी की भी मौत का अध्याय लिखा जाता है। यूं कहें आजकल पंजाबी गैंगस्टरों के वास्ते यहाँ की जेलें एक सेफ हाउस बन चुकी है। यहाँ के गैंगस्टर जेल में बैठे बैठे पूरे पंजाब में जब चाहे वहां गोलियां चलवाते हैं, गैंगवॉर जैसी भयानक वारदात को अंजाम दिलवाते हैं और फिर फिल्मी स्टाइल में सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेवारी भी लेते हैं। आज से 6 साल पहले भी पंजाब की नावा जेल में बंद और सूखा कालों के हत्यारे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विक्की गौंडर ने एक गैंगस्टर की निर्मम हत्या पर जेल में केक काटा था। सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की थी। दरअसल उस दिन जो मरा था वह था पंजाब का एक समय का खतरनाक गैंगस्टर रॉकी फाजिल्का, जो बाद में सियासी गलियारों में उतरा था। भाई लोग, पंजाब में कई सारे गैंगस्टर पैदा हुए, इनमें से एक नाम था रॉकी फाजिल्का का। साल 1994 से शुरू हुआ रॉकी के अपराध का यह दौर साल 2016 में उसकी मौत के साथ खत्म हो गया। अरे मामा, ताजुब की बात तो यहाँ है कि रॉकी के मरने पर पंजाब के कई अलग अलग गिरोह और गैंगस्टरों ने खुशियां मनाई थी। सबने एक बात लिखी थी, हमारे भाई का बदला पूरा हुआ। तो फिर आइए जानते हैं इतने बड़े राजनेता और गैंगस्टर रॉकी फाजिल्का को किसने मारा था, क्यों मारा था, उसकी मृत्यु किसकी मौत का बदला थी। तो भाई लोग, पहले जानते हैं आखिर ये रॉकी फाजिल्का था कौन। अरे मामा, एक रॉकी जिसे आपने केजीएफ की खदानों में कोहराम मचाते हुए देखा, तो वहीं और एक रॉकी था जिसने पंजाब की सरजमीन से लेकर यूपी कलकत्ता तक गोलियों की बौछार से कोहराम मचाया था। पंजाब के फाजिल्का में साल 1971 में पैदा हुआ जसविंदर सिंह रॉकी, जो 90 के दशक के बाद उसका दबदबा बढ़ चुका था। उस समय पंजाब में भी अपराध का स्तर बढ़ रहा था। बताते हैं कि रॉकी की मुलाकात इसी बीच यूपी के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी से हुई और उसी की दिखाई गई राह पर रॉकी चल पड़ा। उसके साथ पंजाब का सबसे पहला गैंगस्टर डिम्पी चंदबान भी था। डिम्पी चंदबान के बारे में अपुन ने रावस वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखें। इधर साल 1994 हत्या थे कई मामलों में रॉकी का नाम सामने आया था, लेकिन 1997 में इलाहाबाद के व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के किडनैपिंग और मर्डर केस ने सभी को हिला डाला था। व्यापारी की हत्या में मुख्तार अंसारी, डिम्पी चंदबान के साथ साथ रॉकी फाजिल्का का नाम भी आया था, लेकिन इन लोगों के भौकाल के चलते गवाह मुकर गए और सभी बरी हो गए। इसके बाद 1998 में बेंगलोर के कारोबारी निर्मल कुमार जयपुरिया के अपहरण मामले में भी रॉकी का नाम आया था। इस मामले में छूटने के बाद वह साल 2002 में पंजाब आया। इधर पंजाब में डिम्पी चंदबान ने अपना एम्पायर बिल्ड कर लिया था। पंजाब आते ही रॉकी और डिम्पी के बीच गैंग वॉर शुरू हुई। साल 2006 में डिम्पी चंदबान की हत्या हुई। इस मामले में रॉकी का नाम आया, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण वह बरी हो गया। वही लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुर या सुक्का कालो, ये सारे गैंगस्टर कहीं ना कहीं रॉकी फाजिल्का से जुड़े हुए थे। साल 2012 में रॉकी ने गैंगस्टरों की दुनिया को पीछे छोड़कर राजनीति में एंट्री मारी। साल 2012 में रॉकी ने भाजपा नेता सुरजीत जानी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें उसे 39,000 वोट मिले, लेकिन वो हार गया। राजनीति में उतरने की पहली बाजी में उसने मात खाई, लेकिन उसका नाम बड़ा हो चुका था। माना जाता है कि उसकी मौत तक रॉकी के ऊपर 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। अब बात करें रॉकी के हत्याकांड की। दरअसल रॉकी फाजिल्का की दुश्मनी कई बड़े बड़े गैंगस्टरों से थी। उसके बढ़ते कद के चलते कई राजनेता भी उससे जलते थे, लेकिन माना जाता है कि रॉकी की हत्या भले ही 2016 में की गई हो, लेकिन उस वारदात की पटकथा लिखी गई थी साल 2012 में। साल 2012 में ऐसा क्या हुआ था जिसने रॉकी फाजिल्का की मौत का अध्याय लिख डाला? तो आइए जानते हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में और एक गैंगस्टर हुआ था, नाम है शेरा खुब्बन, जिसे पंजाब में गैंगस्टरों का भाईजान माना जाता है। पूछो क्यों? तो सुनो मामा। शेरा खुब्बन वह गैंगस्टर है जिसकी छत्र छाया में पंजाब के कई धाकड़ खिलाड़ी और यंग छोकरे लोग गैंगस्टर बने, जैसे विक्की गौंडर, प्रेमा लाहौरिया,
जयपाल भुल्लर, ये सारे गैंगस्टर एक समय पे एक ही गिरोह का हिस्सा हुआ करते थे और इस गिरोह का सरदार था शेरा कुब्बन। इधर शेरा कुब्बन और रॉकी फाजिल्का के बीच कट्टर दुश्मनी थी। दुश्मनी की कई वजह थी जिसका हम जिक्र नहीं करेंगे। फिर कहानी की ओर चलते हैं। 31 अगस्त 2012 की रात चंडीगढ़ में शेरा कुब्बन और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में शेरा कुब्बन बच निकला और भागकर अपनी गर्लफ्रेंड नमदीप कौर के यहाँ बठिंडा चला गया। इधर 5 सितंबर 2012 को बठिंडा पुलिस को शेरा कुब्बन के ठिकाने की मुखबिरी मिली और 6 सितंबर 2012 को शेरा कुब्बन और पुलिस के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। इस बार शेरा कुब्बन एनकाउंटर में ढेर हो गया और उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस के हत्या चढ़ी। लेकिन यहाँ एक खिचड़ी पकाई गई थी। दरअसल यह अफवाह थी या सच्चाई राम जाने, लेकिन बात यह थी कि शेरा कुब्बन के ठिकाने की मुखबिरी देने वाला कोई और नहीं, खुद रॉकी फाजिल्का था। इधर शेरा कुब्बन से जुड़े गैंगस्टरों ने उसी दिन से कसम खाई थी कि रॉकी को मारकर शेरा कुब्बन की मौत का बदला लेंगे। भाई लोग, शेरा कुब्बन की मुखबिरी करने वाला रॉकी ही था, इस बात की पुष्टि गुज्जू भाई नहीं करता। 28 अप्रैल 2016 2 गाड़ियां फाजिल्का से चंडीगढ़ की ओर रवाना हुई, जहां एक गाड़ी में रॉकी और उसका ड्राइवर परमपाल और पाला थे, जबकि दूसरी कार में बिंदु और उसका भाई और पंजाब पुलिस के 2 PSO रणजीत और मलकीत थे, जो रॉकी के सुरक्षा गार्ड थे। ये लोग फाजिल्का से चंडीगढ़ संस्कार के लिए आए थे। संस्कार के बाद 29 अप्रैल की शाम 5:30 बजे ये लोग हिमाचल के सोलन के लिए निकले। रात सोलन में ठहरने के बाद 30 अप्रैल 2016 को सुबह 8:30 बजे के करीब चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए थे। सुबह 10 बजे के करीब ये लोग हिमाचल के परमाणु के TTR होटल के पास पहुंचे। वहां एक मोड़ पर 2 बाइक सवार हाथ में गन लिए खड़े थे। रॉकी का ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले दोनों हमलावरों ने रॉकी को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसाई और भाग गए। यह वारदात इतनी तेजी से हुई कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। खैर, इधर रॉकी के ड्राइवर को भी गोली लगी थी, फिर भी वह गाड़ी को ESI अस्पताल लाया, जहां रॉकी को मृत घोषित कर दिया गया। इधर इस हत्याकांड की खबर ने पूरे पंजाब को हिला दिया था। पुलिस ने अभी यह केस हाथ में ही लिया था कि एक सोशल मीडिया पोस्ट ने खलीबली मचा दी। दरअसल इस हत्याकांड के कुछ घंटे बाद जयपाल भुल्लर नाम की एक पोस्ट पर लिखा गया कि रॉकी फाजिल्का को मैंने खुद अपने हाथों से मारा और यह हमारे भाई शेरा कुब्बन की मौत का बदला था। इसके बाद तो कई गैंगस्टरों ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड को शेरा कुब्बन की मौत का बदला बताया था। वहीं विक्की गौंडर ने नाभा जेल में उस दिन केक काटा था और तस्वीरें वायरल की थी। खैर, रॉकी की मौत के बाद जयपाल भुल्लर पंजाब पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका था और उसे भी कलकत्ता में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो भाई लोग, ये थी पूरी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।